नमस्कार साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में ओपन बुक एग्ज़ाम पद्धति के माध्यम से हो रहे एग्ज़ाम डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में आज आप विषय कोड 808 एन का हिंदी भाषा शिक्षण को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम बहुत सारी वीडियो सॉल्व कर चुके हैं। 4 वीडियो डीएलएड फर्स्ट ईयर 5वां वीडियो सॉल्व कर रहे हैं और 3 वीडियो डीएलएड सेकेंड ईयर के सॉल्व कर चुके हैं विषय पर। आज हम देखेंगे इस वीडियो में हिंदी भाषा शिक्षण को सॉल्व करेंगे विधिवत। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए जब तक ऑब्जेक्ट चल रही है, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट इसमें टिक नहीं लगा रहा हूं, मैं बोलकर बता रहा हूं। इसलिए वीडियो में जो हम ऑब्जेक्ट बता रहे हैं उसे अच्छे से सुनें। आप इस पेपर में एक विनम्र निवेदन है कि पेपर को मैच कर लीजिए। यदि आपके पेपर से मिल रहा है तभी इस पेपर को करिए। तो पहला क्वेश्चन है, वक्ता और श्रोता के सम्मिलित व्यवहार को बागी की संज्ञा दी है। तो सम्मिलित व्यवहार को बागी की संख्या स्किनर ने दी है, नोट कर लीजिए स्किनर। अगला क्वेश्चन है, बोलने के कौशल के विकास की किस गतिविधि में बालक किसी समस्या या विषय कर अपने विचार व्यक्त करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है विचार गोष्ठी। मौन वाचन कहलाता है मन में पढ़ना। प्राथमिक कक्षाओं में गद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है उच्चारित भाषा को समझने की योग्यता का विकास है। तो इसका करेक्ट आंसर है साहित्यिक भाषा को समझने, बोलने तथा लिखने की क्षमता का विकास। तो इसका जो आपकी गद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है इसमें, तो आपका 1B जो 12 नंबर है ये करेक्ट है मेरे अनुसार। ये ऊपर नीचे गलत भी थोड़ा हो सकता है क्योंकि मुझे कहीं प्रिंट नहीं मिला है, मैं अपनी समझ के आधार पर बता रहा हूँ। तो उच्चारित भाषा को समझने की योग्यता का विकास इसका सही हो सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए प्रभावी तरीका है, तो इसके 7 नंबर का करेक्ट है ए और बी दोनों, आ और बा दोनों। भाषा की सार्थक इकाई है जो शब्द कहलाती है। विशेष तौर पर ध्यान रखें, सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं और सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, शब्द। बाल कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा जिसमें भावों का विभंजना हुई कविता कहलाती है। यह परिभाषा श्याम सुंदर दास जी की है। किसकी है, श्याम सुंदर दास। जिस वाचन को अध्यापक द्वारा किया जाता है वह एक आदर्श वाचन कहलाता है। कौन कहलाता है, आदर्श वाचन। तो देखें अगला क्वेश्चन है, हम आपको सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में पहला का आंसर बता चुके थे शब्द, दूसरा का श्याम सुंदर दास है, तीसरा का आदर्श वाचन, चौथा है भाषा शिक्षण के दैनिक पाठ्य योजना को कालखंडवार योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये मुझे शंकाप्रद लग रहा है, आप और चाहें तो कहीं पर भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां, व्याकरण शिक्षण की प्रणाली में छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है निगमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत में प्रचलित विभिन्न भाषाओं को संबंधित है। तो यह 22वीं अनुसूची में भारत की जो संविधान की भाषाओं से संबंधित है। बोलने के कौशल का क्या आशय है, तो बोलने के कौशल का आशय है वाचन से, मौन वाचन और सस्वर वाचन से इसका आशय है। श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं, तो इसके 2 भेद होते हैं। अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या है, तो विश्वसनीयता, वैधता इसकी प्रमुख विशेषता है। आकलन का अर्थ क्या है, तो आकलन का अर्थ है निरीक्षण करना। तो मैंने आपके क्वेश्चन बताए हैं, आप चाहें तो दोबारा रिवाइज करके सुन सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पेपर को, आप यहाँ से अच्छी तरह से देख लीजिए। इसके आंसर मैं आपको अंत में PDF के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा। इसी प्रकार तो देखिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न अच्छी तरह से आप देख लीजिए, जिनको मैं 16 अंत में करवाऊंगा। तो अंतिम क्वेश्चन 19 क्वेश्चन इस पूरी वीडियो में। अब इसके अपन आंसर देखते हैं। तो आपका ये प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर है। यदि आपको समझ में साफ नहीं आता तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप वीडियो समझ में नहीं आ रहा, साफ दिखाई नहीं दे रहा। ये प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर है। ये प्रश्न क्रमांक 5वां है आपका।
प्रश्न क्रमांक 6वां का आंसर। यदि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करिए कि समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा साफ। ये प्रश्न क्रमांक 7वां का आंसर। प्रश्न क्रमांक 8वां का आंसर। प्रश्न क्रमांक 9वां। और ये आपका 8वां का आंसर है, क्योंकि 7वें के आंसर के बाद हम डायरेक्ट 9वें पर पहुंच गए थे। देख सकते कि 7वां 8वां आंसर छूट गया था बीच में, तो आपका ये 8वां आंसर 9वें के बाद दिया गया है। आप वीडियो को स्टॉप करके एक एक करके लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी प्रकार की। प्रश्न क्रमांक 10वें का आंसर। ये 10वां ही चल रहा अभी। यहाँ से 11वां प्रारंभ हो चुका है आपका। 10वां आपने यहाँ तक देखा, कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर 11वां आंसर स्टार्ट हो चुका है आपका। प्रश्न क्रमांक 12वें का आंसर। प्रश्न क्रमांक 13वें का आंसर। प्रश्न क्रमांक 14वें का आंसर। ये 14वें का आंसर ही चल रहा है अभी। ये आपका प्रश्न क्रमांक 15वें का आंसर है। पंद्रहवां का आंसर ही अभी तक चल रहा है आपका। आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 16वें का आंसर है। सूर्य में का आंसर चल रहा है। प्रश्न क्रमांक 17वें का आंसर है। सत्रहवें का आंसर ही चल रहा है। अठारहवें का आंसर है जो हम आपको अलग से प्रोवाइड कराएंगे। इसमें 19वें का आंसर दिया गया है, 18वें का आंसर है आपको हम अलग से प्रोवाइड कराएंगे उसके लिए। इसमें 19 आंसर दिए गए हैं। 18वां आंसर इसमें नहीं दिया इस कॉपी में, क्योंकि अभी लिखा नहीं था, जिसके लिए हमने अलग से PDF बनाई है, तब वहाँ से देख सकते हैं। 19वें का आंसर है। और इस प्रकार 19 आंसर कंप्लीट हुए। अब हम पहुंचते हैं 18वें के आंसर पर। 18वां क्वेश्चन है आपका, व्याकरण शिक्षण की कोई 4 खेल गतिविधियों को समझाइए। तो ये आपके व्याकरण शिक्षण प्रणाली के कुछ आगमन और निगमन प्रमाण प्रणाली है। इसके अलावा हम आपको देखें, आगमन और निगमन प्रणाली है। अब दोनों क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। व्याकरण शिक्षण की 4 खेल गतिविधियों को समझाना है, तो आपकी खेल गतिविधियाँ इतनी सारी दी हैं प्रश्न क्रमांक 6वां में। आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपकी विधि दी गई है। आप वीडियो को स्टॉप करके आराम से देख लीजिए।
यदि आप आगमन निगमन का भी करना चाहें तो आगमन के जो सोपान हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। या आप यदि अथवा का करना चाहें कि आगमन विधि के सोपानों का वर्णन, तो अथवा दिया है, आप अथवा कर सकते हैं। आगमन विधि के सोपान का तात्पर्य आगमन के जो पद हैं उसका वर्णन करना है। तो दिया गया आपका आगमन एवं निगमन विधि, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। और आगमन विधि के पद को ही आगमन विधि का सोपान कहते हैं। तो यदि आप इसके सोपान देखना चाहें तो आगमन विधि के पद दिए गए हैं, यही इसके सोपान कहलाते हैं। ऊपर जो हमने बताए थे वो खेल विधियाँ 4 बताई थी, ये आगमन विधि का पूरा वर्णन है। आप जो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।